हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी वर्कशीट 30। तो हमारी वर्कशीट 30 में हम आज देखें हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जिस चित्र में एक परिवार के लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या जानकारी दी गई है हमें। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे यानी 8:30 पर करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठ कर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर एक बच्ची है जो हमारे साथ अपना अनुभव शेयर कर रही है। वो बता रही है कि उनके परिवार में नियम है कि वो सब के सब रात का जो भोजन है वो एक साथ करते हैं, और वो भी कितने बजे? 8:30 बजे। और जब वो खाना खाते हैं ना, उस समय सारे दिन भर की बातें, यानी किसी के ऑफिस की बातें, किसी के स्कूल की बातें, या दिन में घर में जो किया वो सारी बातें वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और वो जिस बात से अधिक प्रभावित होती है, यानी जो बात उसे सबसे अच्छी लगती है, वो उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती है। तो यहाँ पर एक बच्ची ने अपना हमें अनुभव शेयर किया। अब देखते हैं हमें इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। अब ये पिक्चर से हम देखते हैं कि कुल कितने सदस्य हैं। गिने, 1 2 3 4 5। तो घर में कुल कितने सदस्य हैं? घर में कुल 5 सदस्य हैं। तो ये तो बहुत आसान था, हमने देख लिया 5 सदस्य। अब आगे क्या प्रश्न है, आपके अनुसार क्या घर में नियम होने ज़रूरी हैं? क्यों? अनुमान लगाइए। अब उसने अपने घर का नियम बताया कि सभी 8:30 बजे एक साथ खाना खाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके घर में नियम होने ज़रूरी हैं? अगर हाँ, तो क्यों? तो अब हम ऐसी सिचुएशन सोचते हैं, ऐसी स्थिति जब घर में नियम ना हो। हमने माना कि नियम अब नहीं है, कोई भी नियम घर में नहीं है। हम जब चाहें सोकर उठें, जब चाहे जो करें। अब सोचिए अगर हम सोकर लेट उठ रहे हैं, हम बहुत देर से उठें, देर तक सोना, देर से उठना, हम ये काम करें, तो देर से उठेंगे तो क्या हम स्कूल जा पाएंगे अपने? क्या ऑफिस जा सकते हैं? स्कूल ऑफिस के टाइम पे पहुंच पाएंगे? और जब हम देर से उठेंगे, जो हमारा नाश्ता यानी सुबह का जो खाना है, क्या हम समय पर खाएंगे? हम नाश्ता जो है वो लंच के समय कर रहे होंगे, तो क्या हुआ, हमने अपना नाश्ता जो है वो स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो यानी घर में नियम होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर घर में नियम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, घर में अव्यवस्था हो जाएगी। तो अगर घर में नियम नहीं होंगे तो घर में क्या हो जाएगी, अव्यवस्था। सभी परिवार के सदस्य परेशान होंगे, कोई कभी उठ रहा है, कोई कभी खा रहा है। और गलत जो रूटीन है, गलत जो हमारी दिनचर्या होगी, उससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। स्वास्थ्य भी खराब हो सकते हैं ना, अगर नियम ना हो तो उठने खाने के। दूसरा बेटा, हमने आगे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहाँ पर नियमों का पालन करना होगा। और उन नियमों को पालन करने की आदत जो है वो हमारे घर से शुरू होगी। तो ये जो नियम है ये हमें आगे के जीवन के लिए तैयार करते हैं। आगे के जीवन की तैयारी हमें तैयार करते हैं, हमें अनुशासन लाते हैं कि हमें कैसे जीवन को आगे नियमानुसार व्यतीत करना है। और हमें अनुशासन आता है तो हमारा जीवन और ज़्यादा सफल हो जाता है, यानी हमें सक्सेस जो है बहुत आसानी से मिल जाती है अगर हम अनुशासित रूप से काम करते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे, अगर हम घर में नियमों का अनुसरण करें, नियमों का पालन करें। ये मैंने इतने बताए हैं, आप इसमें और ज़्यादा जोड़ सकते हैं जो आपको लगता है कि नियम होने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना प्रश्न 3, मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब उन्होंने बताया कि खाना खाते समय वो शाम को पूरे दिन का जो भी उनका दिनचर्या रही है वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ऐसे से इनसे आपसी संबंध जो हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ता है।
तो अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में जान नहीं सकते कि वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे संबंध जो हैं वो और मधुर हो जाते हैं, है ना, और दृढ़ हो जाते हैं और स्ट्रांग होते चले जाते हैं हमारे संबंध। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, हमारी आपसी समझ बढ़ती है। हम एक दूसरे को समझने लगते हैं कि कब हम परेशान हैं, कब दूसरे को क्या चाहिए, तो हमारी आपसी समझ बढ़ती है। और कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारे पास कोई समस्या आ जाती है, हम उसे हल नहीं कर पा रहे होते, तो हम अपने घर के अन्य सदस्यों से डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो ऐसे ही जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमें समस्या का हल भी मिल जाता है, तो समस्या का हल भी मिल सकता है। तो इस तरह बातचीत करने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। तो एक तो हमारे संबंध मधुर और दृढ़ हो जाते हैं, हमारी आपसी समझ बढ़ती है और समस्याओं का हल भी आसानी से हो जाता है। देखा कितना फ़ायदा है इससे। अब आते हैं हमारे प्रश्न 4 पर। मेरी तरह आप भी किसी भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। अब उसने बताया कि वो अपने दिन का पूरा जो भी काम होता है, दिनचर्या होती है, वो डायरी में लिखती है। जो भी चीज़ उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर जाती है वो उसे डायरी में लिख लेती है। अब ऐसे ही हमें भी कहा गया है कि हमें भी अपने एक दिन की दिनचर्या को डायरी में लिखने की कोशिश करनी है। तो हम आपसे डायरी में लिखते हैं। तो डायरी में लिखने के लिए हमें उसका एक जो प्रारूप है, एक फॉर्मेट, उसको फॉलो करना होता है। तो हम कैसे लिखते हैं? अब हम डायरी को लिख रहे हैं तो डायरी का नाम लिखेंगे प्रिय डायरी। जैसे हम मित्र को लिखते हैं ना, इस समय हमारी मित्र जो है हमारी डायरी है। और यहाँ हम डाल देते हैं आज की डेट। ये हमने डेट डाल दी 8 अगस्त 2020। अब हम डायरी को बताते हैं कि आज हमने क्या किया। तो आज जैसे मैं वर्कशीट के बारे में बताना चाह रही हूँ डायरी को। आज मैंने अपनी वर्कशीट 30 हल की। ठीक है, वर्कशीट 30 है ना हमारी। तो आज मैंने वर्कशीट में क्या सीखा? बताओ, हमने वर्कशीट में क्या सीखा? आज मैंने सीखा कि नियमों का, हम नियमों की बात कर रहे हैं ना, नियमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कि वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। आज वर्कशीट से हमने ये सीखा। तो हमारे नियमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मैंने सीखा। और जब मैंने सीख लिया, जो चीज़ हम सीखते हैं हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने इस बारे में फिर क्या किया? अपने भाई बहन से बात की। तो मैंने इस बारे में अपने भाई बहन को बताया, उनसे बात की, उन्हें भी बताया कि नियम क्यों ज़रूरी है। और जब बताएंगे किसी चीज़ को तो वो भी कुछ अपना रिएक्शन देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। उसके बाद क्या हुआ? और हमने निर्णय लिया, हमने भी डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे। अब हमने निर्णय लिया कि हम भी अपने घर के लिए नियम बनाएंगे, है ना। ऐसा कर सकते हैं ना, हम भी अपने घर के लिए कुछ नियम बनाएं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब जब हमने डिसाइड किया कि हम भी अपने घर के लिए कुछ नियम बनाएंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि हम कौन कौन से नियम, क्या हमने करना है, ये सारे नियम हम बताएंगे। और लास्ट में हम डायरी का जब एंड करते हैं तो हम लिखते हैं शुभ रात्रि, क्योंकि दिन के अंत में हम डायरी लिख रहे हैं। तो यानी तब रात को हम क्या बोलेंगे? शुभ रात्रि। यानी हमने डायरी में अपनी बात जो कहनी थी वो कह दी, लिख दी, और फिर शुभ रात्रि। तो अब जैसे यहाँ तो मैंने वर्कशीट के बारे में डायरी में लिखा। आपको जो लगता है आपने दिन भर में क्या किया, या आपको दिन में कौन सी बात बहुत अच्छी लगी जिससे आप अपनी डायरी को बताना चाहते हो, आप वो बात यहाँ पर डायरी में लिख सकते हो। तो ये तो हमारे चारों प्रश्न हमारे हल हो गए कि हमें कैसे करने हैं, हमें समझ में आ गया। अब एक एक्टिविटी ना, एक क्रियाकलाप मैं आपको देती हूँ कि आप सच में अपने घर में कुछ नियम बनाएं और उन नियमों को लिख के ना दीवार पे कहीं पे या दरवाजे पे कहीं उसे पेस्ट कर दें कि कौन से नियम घर में रहेंगे, और उनका पालन भी ज़रूर करना है। कम से कम 5 नियम आप ऐसे बनाएं
और मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या नियम बनाए और घर में उसे आप कैसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, नियम बनाते समय ध्यान रखना कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नियम मत बनाना। नियम ऐसे हों जिसमें सबका फ़ायदा हो। जैसे आपके इसमें आ सकता है कि उठने का समय आप निर्धारित कर सकते हो सबका, कि सब कितने बजे उठेंगे। उसके बाद सबके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी कर दी कि व्यायाम सबको करना पड़ेगा। जैसे फल खाना कंपलसरी कर दिया। अगर हम हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड नियम बनाते हैं तो ये सारे नियम। रात को सोने का समय, क्योंकि देर रात तक जागना भी कोई अच्छी बात नहीं, तो रात को सोने का समय सबका निर्धारित किया जाए। टीवी देखने का समय निर्धारित किया जाए। तो इस ढंग से हम रूल बना सकते हैं। तो आप भी अपने घर में नियम बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने घर में कौन कौन से नियम बनाए। तो अब आप इस वर्कशीट को हल कीजिए, एंजॉय कीजिए और डायरी को बताइए कि आज आपने क्या किया। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।